तो आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण के आधारभूत संरचना, जिसे हम माहेश्वर सूत्र या पाणिनि सूत्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि बिना इन सूत्रों के हम संस्कृत व्याकरण की संकल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में पाणिनि को लेकर के कहानी बताई जाती है कि अपने गुरु भाई से शास्त्रार्थ हारने के पश्चात वह भगवान शिव की आराधना करने के लिए जंगलों में या किसी पर्वत पर चले गए थे, और वहाँ बड़े ज़्यादा दिनों तक, वर्षों तक जब उन्होंने शिव की तपस्या किया था, तो माना जाता है कि शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें ज्ञान देने के लिए 14 बार डमरू बजाया था, और उन्हीं 14 बार की बजाई गई डमरू की ध्वनियों को उन्होंने इस रूप में ग्रहण किया था, जिसे आज हम संस्कृत के आधारभूत व्याकरण की संरचना के रूप में माहेश्वर सूत्र या पाणिनि सूत्र के रूप में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि आखिर इसे हम याद कैसे करते हैं। अक्सर सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जब हम इसे याद करने चलते हैं तो इसकी जो ध्वनियाँ हैं वो उच्चारण करने में सबको समस्याग्रस्त होती हैं, और उच्चारण करते समय यदि याद हो भी जाता है तो अक्सर लोग भूल जाते हैं उच्चारण करते समय कि बीच में क्या क्या वर्ण आया है। तो निश्चित तौर पर यह जो क्रम बनाया गया है पाणिनि के द्वारा, वह इतना साइंटिफिक है, वैज्ञानिक तौर तरीकों पर आधारित है कि आप जो अगर उसे एक बार समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर इसे याद करने के बाद या एक बार जब याद हो जाएगा तो आप उम्र भर भूलेंगे नहीं। चलिए आइए देखते हैं इसका उच्चारण करके। सबसे पहले सूत्र में अइवुण है, दूसरे में रिलरिक है, तीसरे में ए ओंग, अय औ, चौथे में है, पांचवें में हयवरट, छठे में लण, और सातवें में यमंगणनम, आठवें में झभैय, घढ़दस है नौवें में, 10वें में जब गढ़दस, और 11वें में खप छठत चटतव, 12वें में कप्य, 13वें में सससर, और 14वें में हल। और यहाँ जो 14 सूत्र बताए गए हैं उसमें हमारे संस्कृत जो वर्णमालाएं हैं वो सारी की सारी वर्णमालाएं इसमें समाहित कर दी जाती हैं। पहले जो 4 सूत्र बताए गए हैं उसमें मौजूद जो वर्ण हैं वह स्वर की श्रेणी में आते हैं, और 5वें से लेकर 14वें तक जो वर्ण प्राप्त होते हैं वो सब के सब व्यंजन हैं। पहले 4 स्वरों की गणना करें आप तो देखेंगे कि यह जो आगे से पीछे की तरफ है, अर्थात शुरू से अंत की तरफ, पहले शुरुआत के मूल स्वर अइवु जो है पहले में है। जैसा कि संस्कृत में री के साथ एक री भी होता है, तो उसको री के साथ दूसरे में रखा गया है, जबकि तीसरे में ए ओ दोनों ही लघु श्रेणी के, अर्थात जहां हम ए ऐ लघु और दीर्घ की चर्चा करते हैं तो वहां ए लघु है, और ओ औ जो अगर लघु और दीर्घ में लें तो वहां औ लघु है। तो इस तरह से ए ओ तीसरे में है, जबकि चौथे में ऐ और औ है। अब इस बात का ध्यान रखें कि हम गणना जब करते हैं तो जो अंतिम वर्ण हलंत युक्त इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी गणना हम कभी नहीं करते। इन्हें संस्कृत की व्याकरण शास्त्र की भाषा में इत संज्ञा कहते हैं। इत संज्ञक, अर्थात इत संज्ञक के रूप में यहां मौजूद जो भी ड़ क अंग जो भी इस्तेमाल किए गए हैं ये सब इत संज्ञक हैं। गणना करते समय हम इनकी गणना नहीं करते, इन्हें सिर्फ सूत्रों के बंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये जो इन सारे एक सूत्र में मौजूद वर्णों को समेटने का काम करते हैं। इससे पता चलता है कि यह एक बांध है, इससे आगे इस सूत्र में और कुछ नहीं है। इसलिए याद करते समय हम इन्हें भी याद करते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि इसका आगे इस्तेमाल होता है जब हम प्रत्याहार की चर्चा करते हैं। तो ये 4 हो गए स्वर, 5वें से लेकर 14वें तक जो मौजूद वर्ण हैं वो सब व्यंजन हैं। यहाँ क्रम जो है उनके अनुसार
कुछ विशेष तौर से रखा गया है, जिसे हम साइंटिफिक तौर तरीका भी कह सकते हैं, वैज्ञानिक विधि। पहले जो व्यंजन का पहला सूत्र है हयवरट, वहां आप देखेंगे कि एक ऊष्म व्यंजन ह के साथ बकिया 3 जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन है, और अगले छठे में भी बचा हुआ एक अंतस्थ है, हयवरट लड़। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो 7वें में जो यमंगणनम है वह वर्गों के पंचमाक्षरों का समूह है। क च ट त प के 5वें अक्षर वहां मौजूद हैं, और इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं आप तो 5वें से चौथा होता है, चौथा से तीसरा, और तीसरा से दूसरा तथा पहला, और अंतिम में सबसे अंत में जा करके उसमें व्यंजनों की श्रेणी है। तो यहाँ 7वें में पंचमाक्षर है यमंगणनम, 8वें में झ और भ, यह 2 वर्गों के चतुर्थ वर्ण हैं, जबकि बचे हुए 3 चतुर्थ वर्ण 9वें में घटधस के रूप में आते हैं। अब जो अगर हम उससे आगे बढ़ें तो जैसा कि हमने चौथा वर्ण खत्म कर लिया, तो अब उसी घटते हुए क्रम में 10वें में जबगढ़दस, जो 5 वर्गों के तृतीयाक्षर हैं मौजूद हैं उसमें। और जो अगर हम 11वें में चर्चा करें तो वहां पहुंचें तो वर्गों के द्वितीयाक्षर और प्रथमाक्षरों का कुछ समूह है। सबसे पहले 5 द्वितीयाक्षर हैं, द्वितीय वर्ण वर्गों के, और उसके बाद च ट त, यह वर्गों के प्रथमाक्षर हैं 3। बचे हुए 2 प्रथमाक्षर 12वें सूत्र में मौजूद हैं, क और प। जबकि इसके बाद 13वें में 3 ऊष्म व्यंजन स स स, और 14वें में बचा हुआ अंतिम ऊष्म व्यंजन ह हल के रूप में मौजूद है। तो इस तरह से हम इसे एक तरफ से पढ़ें तो हम पाएंगे कि इसका उच्चारण कुछ इस तरह होगा कि अयुण रील रिक ए ओंग ऐ औच हयवरट लड़ यमंगणनम झभय घटधस जबगढ़दस खपछठत चटतव कपय सससर हल। और इसी रूप में हम इसे याद करते हैं। अब रही बात कि इन 14 सूत्रों का इस्तेमाल हम कैसे और कब करते हैं। याद रहे कि अभी पीछे जब इसकी चर्चा हो रही थी तो कहा गया कि यह बेसिक आधारभूत व्याकरण की संरचना है, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये सूत्र आधारभूत सूत्र हैं जिन पर संस्कृत का पूरा व्याकरण टिका हुआ है। तो इस रूप में संस्कृत की भाषा में इसे हम बीज मंत्र या बीज सूत्र भी कहते हैं। शायद इसीलिए इसका एक नाम माहेश्वर सूत्र है। तो इसका इस्तेमाल जब हम करने चलते हैं तो कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि इसका सबसे जरूरी इस्तेमाल प्रत्याहार के रूप में होता है। आखिर इसकी अगली कड़ी किस रूप में मिलती है? प्रत्याहार के रूप में। यह तो एक सामान्य सूत्र लिख दिया गया, लेकिन इसका इस्तेमाल जब व्याकरण की भाषा में होता है तो वह प्रत्याहारों के रूप में होता है। प्रत्याहार बनते कैसे हैं? तो जो अगर इसको देखिए तो प्रत्याहार बनाने की जो नियमावली है उसके तहत कहा जाता है कि किसी भी सूत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी वर्ण को उसके इत संज्ञक या किसी भी सूत्र के इत संज्ञक वर्ण से मिलाने पर जो समूह बनता है उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण होता है, जिसे हम सूत्र के रूप में आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। जैसे और अ जो प्रथमाक्षर है पहले सूत्र का, उसको अपने इत संज्ञक के साथ मिला दिया जाए या दूसरे सूत्र के इत संज्ञक के साथ मिला दिया जाए तो ये शब्द समूह मिलता है अण या अक। अब ये इन्हीं को हम प्रत्याहार कहते हैं। अब ध्यान रखिए, सिर्फ यह यहीं तक नहीं है, बल्कि किसी भी वर्ण को किसी भी इत संज्ञक वर्ण से मिलाने के पश्चात जो संक्षेप स्वरूप प्राप्त होता है उसे हम प्रत्याहार कह सकते हैं। और इस तरह बनाएं जो अगर प्रत्याहारों की संख्या
तो वह कई सौ की संख्या में चली जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्याहारों की संख्या जब आपको गिनाई जाती है तो वह संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत केवल 42 बताई जाती है। प्रत्याहारों की संख्या केवल आपको 42 की संख्या में बताई जाती है। कारण क्या है कि पाणिनि ने अपनी लिखी हुई अष्टाध्यायी में जिन प्रत्याहारों का इस्तेमाल किया है, अपने सूत्रों में जिन प्रत्याहारों का उन्होंने प्रयोग किया है, उनकी टोटल संख्या 42 है। तो व्याकरण के तौर पर जिन सूत्रों का इस्तेमाल हुआ, जिन प्रत्याहारों का इस्तेमाल हुआ, वही गिनती में लाए गए और बाकियों को छोड़ दिया गया। तो ये थे प्रत्याहार बनाने के तरीके। इस स्थिति में आपने देखे होंगे कि आप जब संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो आपको खास तौर से संधि के दौरान दो चीजें देखने के लिए मिलती हैं, अच संधि और हल संधि। आपने उस पर गौर नहीं किए होंगे, अच संधि और हल संधि। अच संधि हम व्यंजन संधि को स्वर संधि को कहते हैं और हल संधि व्यंजन संधि को कहते हैं। कारण कि अ से लेकर के च तक जो अगर हम देखें तो इसमें सारे के सारे स्वर आ जाते हैं, और जो अगर इस ह से लेकर के इस ल तक चलें तो इसके अंतर्गत सारे के सारे व्यंजन हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। अर्थात अच सूत्र के अंतर्गत सारे के सारे स्वर हैं, इसलिए स्वर संधि का एक नाम अच संधि भी है। और हल प्रत्यय के अंतर्गत सारे के सारे व्यंजन मौजूद हैं, इसलिए व्यंजन संधि को एक दूसरा नाम संस्कृति भाषा में जो पाणिनि ने बनाया था उसके अंतर्गत हम उसे हल संधि भी कहते हैं। तो ये है प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र। आगे के लिए अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।